हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1.32 और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कंसीडर एन आर्बिट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन फुल स्टॉप a small test charge is placed at a null point, that is where electric field 0 of the configuration, so that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थ्योरेटिकल है। आप समझिए, कह रहा है सवाल में कि आपको एक जगह कंसीडर कर लीजिए, आर्बिट्री स्पेस ले लीजिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। क्लियर है। और वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज आप रहकर ये बताइए कि ये जो है अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमको ये जानना होगा कि स्टेबल किसको बोलते हैं और अनस्टेबल किसको बोलते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल देखिए, अनस्टेबल हम लोग किसको बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा बच्चों? जहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा। मैंने अभी तक अनस्टेबल की बात नहीं की, सिर्फ स्टेबल की बात की। नेट फोर्स 0 होगा। अनस्टेबल में क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। अनस्टेबल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अनस्टेबल में हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक जो पॉइंट है वो क्या है, मीन पोजिशन है। ये जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये बात आप 11th में पढ़े होंगे। 11th का एक चैप्टर है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहीं पे ये पढ़ना रहता है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ से हम Q एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करके मान लीजिए कि यहाँ लेकर गए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम छोड़ रहे हैं इसको तो ये चली आ रही है कहाँ, यहाँ पर फिर आ जा रही है, या यहाँ पर आने की कोशिश कर रही है ना, या यहाँ पर आ गई या इसी के तरफ आ रही है या आने की कोशिश भी कर रही है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन हम किसी चार्ज पार्टिकल को फिर मान लें कि यहाँ से हम डिस्प्लेस करके यहाँ लेकर गए और फिर यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस होकर कहाँ चली गई, यहाँ आ गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल। लेकिन यहाँ पर क्या है जरा समझिए। बट यहाँ पर क्या है कि इस तरह से एक रीजन आपको दिया हुआ है ऐसे ऐसे, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इसी में हम मान लेते हैं 2 पॉइंट। एक पॉइंट है एक्सट्रीम पोजीशन और दूसरा पोजीशन फिर है एक्सट्रीम पोजीशन। अब बीच में है, बीच में क्या है, बीच में है आपको मीन पोजीशन। यहाँ पे है एक्सट्रीम पोजीशन और यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, और यहाँ पर क्या हो गया, बीच में मीन पोजीशन। कोट आउट, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ डिस्प्लेस कर देते हैं। समझिए जरा। तो जब यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो जब यहाँ भी फोर्स 0 है और यहाँ भी फोर्स 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से इसको यहाँ डिस्प्लेस करके ले गए तो फिर वहाँ आएगी नहीं। समझ में आए कि नहीं? यानी हम एक बात लिख सकते हैं कि नाउ व्हेन एनी पार्टिकल डिस्प्लेस्ड from mean position, then again never come at mean position, अगली बार क्या हो गया, मीन पोजीशन के पास न आए, है ना। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पर बात ये है, सवाल मतलब क्या है, सवाल है कि अगर
नॉल पॉइंट है। नॉल पॉइंट का मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करते हैं तो आ ही नहीं रही है, तो ये हो गई क्या, अनस्टेबल। मतलब कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो अनस्टेबल कंडीशन में रहेगी, स्टेबल कंडीशन में नहीं रह सकती है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया अनस्टेबल का। और स्टेबल का मतलब ये होता है कि ऑलवेज, है ना, अनस्टेबल की बात अगर करें, सॉरी स्टेबल की बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसमें भी क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। जैसे मान लीजिए कि इधर से एक डाइपोल है, सपोज दैट इस तरह से मान लीजिए एक डाइपोल है, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है, और इस तरह से क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे इधर नेट फोर्स इधर और इसका फोर्स किधर, इधर, तो जितना फोर्स इसका है उतना ही फोर्स इसका है। ओके, इस तरह से है, और ये डाइपोल है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर देते हैं ऐसे, है ना, यहाँ पर प्लस क्यू, तो फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा, इसमें फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा, माइनस क्यू है तो ये हो गया थीटा, और ये भी क्या हो गया, थीटा। इसको ऐसे डिस्प्लेस किए, और जैसे ही छोड़े हैं तो ऐसे ऐसे करेंगे, तो ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं कि यह एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि इसको डिस्प्लेस करके जब हम छोड़ेंगे ना, तो ये चाहेंगे कि हम यहाँ आ जाएं, है ना। और एक है कि ऐसे ही हम कर दिए और ऐसे ही रह गया, तो ये अनस्टेबल हो गया। जिस तरह से आपने डिस्प्लेस किया उसी तरह से वो रह गया, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, ये ऐसे, फिर क्या हो गया, ऐसे, ये हो गया थीटा और ये हो गया थीटा। तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इसको डिस्प्लेस किए और छोड़ दिए तो यहाँ आना चाहेगा, तो यहाँ न रुक कर यहाँ चला जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे करेगा, जैसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मैंने आपको समझाया है स्टेबल अनस्टेबल। अब मैं बात करूँगा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वैसा जगह रख रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो जैसे ये कोई स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, और यहाँ पर हम एक चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं, तो इस जगह पर, इसका जगह का नाम ए है और ये जगह का नाम बी है, और यहाँ पर एक जगह है उसका नाम क्या है, सी है। तो अगर हम एफ ए की बात करते हैं, एफ ए की बात करते हैं, तो क्यू इंटू जीरो, तो फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए, फोर्स तो जीरो हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम तो हुआ। जब फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम कहलाती है, क्लियर। इसको बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, ये फोर्स है वो कैसा है, Q इंटू ई, ये है फोर्स। F बराबर Q इंटू ई, एफ है बराबर Q इंटू जीरो, तो एफ है बराबर क्या हो गया, जीरो, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या स्टेबल अनस्टेबल इस तरह की बातें करना है। तो स्टेबल और अनस्टेबल की अगर बात अब करते हैं, स्टेबल अनस्टेबल की, तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ लेके जाते हैं, इसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम लेके जाएंगे। क्यों जाएंगे लेकर, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, तो अपने आप तो जाएगा नहीं। जब भी किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होता है तो अपने आप वो नहीं जाती है, उसको लेके जाना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको यहाँ से हम यहाँ तक डिस्प्लेस करके ले जा रहे हैं, सपोज दैट। तो फिर यहाँ जब ले जाएंगे तो एट बी, ध्यान दीजिएगा, एट बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू जीरो। यहाँ पर क्या होगा, एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो। तो ये हो गया आपको एफ बी बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फिर जब यहाँ लेकर गए तो एफ बी बराबर जीरो हो गया, इसका मतलब है कि ये फिर यहीं पर यहीं रह जाएगी। तो जहाँ से आप डिस्प्लेस किए कहीं दूसरे जगह पर, वहाँ पर फिर पार्टिकल रुक जाए तो ये अनस्टेबल कंडीशन है। इनका मतलब हुआ कि इट मीन्स दैट, ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स दैट नो रीस्टोरिंग फोर्स, नो रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई इसके पास ऐसा फोर्स नहीं है इसके पास जो इसको खींच के इस जगह पर लेकर आए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, इसके पास कोई ऐसा फोर्स नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इट मीन्स दैट नो रिस्टोरिंग फोर्स, सो
चार्ज पार्टिकल in unstable equilibrium, चार्ज पार्टिकल इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सवाल का जवाब होगा। मतलब ये किस में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके। बी पार्ट इसका है, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टू चार्जेस of the same configuration and sign placed at a certain distance apart। अब ये कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करके बताइए, है ना। मतलब एक और डायग्राम में इसी को आप बताइए कि ये किस तरह से अनस्टेबल है। दो चार्ज पार्टिकल लेते हैं ना, कह रहा है कि टू चार्ज पार्टिकल लेते हैं। दो चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने, यहाँ पर एक Q है और यहाँ पर भी क्या है? Q है। ये जगह B है और ये जगह क्या है? A है। ओके, इसके बीच की दूरी क्या है? D है। अब देखिए जगह इसके बीच की दूरी है, तो यहाँ पर एक पॉइंट रखते हैं C, तो एट पॉइंट C मान लीजिए चार्ज रख देते हैं Q, एट पॉइंट C, ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट C a Q charge placed, so system in equilibrium, तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम किस में हो गई? इक्विलिब्रियम में हो गई। कैसे हो गई? यहाँ पर क्या है? Q है, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से, और यहाँ पर फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से, Fb। ओके, इतना लगा। ये वाली इसका जो फोर्स होगा, जो Fa होगा और जो Fb होगा, वो क्या हो जाएगा? K हो जाएगा और Q हो जाएगा, Q होगा और डिवाइडेड बटे क्या होगा? D/2 होगा। इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। Fa और Fb इजिकल टू KQQ डिवाइडेड बटे D/2, इसका क्या हो गया? स्क्वायर। तब ये दोनों फोर्स जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर है ना। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in nature, equal magnitude, opposite in nature, so net force is 0 and equilibrium एट कहाँ पर? C। इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? C पे किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अब इसी चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, कह रहा है कि रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये कैसे अनस्टेबल है ना। इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अनस्टेबल कैसे है। अब जरा देखिएगा अनस्टेबल कैसे है। when Q charge displaced perpendicular when Q charge displaced perpendicular to both charges क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज है, ये है Q और ये भी क्या है? Q है। अब बीच में क्या है? कैपिटल Q है, बीच में कैपिटल Q है, और इसको हमको क्या करना है? डिस्प्लेस करना है।
तो फिलहाल जब यहाँ पर है तो एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, नेट हो गया 0। अब इसको डिस्प्लेस कर देते हैं यहाँ पर लेके जा रहे हैं यहाँ पर। तो इस चार्ज के चलते जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। और इस चार्ज के चलते जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। इसका नाम A, B और ये C है। इसको हटा देते हैं और इसको दे देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका QA और ये हो गया क्या आपको FA और FB। इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा L से FQ। क्लियर है, इस तरह से इसका रिजल्ट जाएगा। तो अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल आई है, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल आई है यहाँ पे, इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये फिर वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, इसका रिजल्ट कहाँ है, इधर है। क्या रिजल्ट इसका, बिल्कुल आगे है। तो ऊपर रिजल्ट है तो ये नीचे तो आएगी नहीं, नीचे नहीं ना आएगी। इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर है तो ये इस पॉइंट पर नहीं आएगी। मतलब कि A, B, C और ये हो गया D। नाउ मान लीजिए कि इसको Y डिस्प्लेस किए हैं। नाउ एट D F जो नेट है वो 0 नहीं है, बट फोर्स इज नॉट रीस्टोरिंग, फोर्स इज नॉट रीस्टोरिंग, that is charge particle, that is charge particle not come, charge particle never return at sea, charge particle never return at sea, so unstable equilibrium। सो ये किसमें बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसलिए इतना लैंग्वेज दिया ना पड़ा और इसको इतना समझाना पड़ा, क्योंकि ये था थ्योरेटिकल क्वेश्चन। A particle of mass small m and charge minus q enters the region between the two plates infinitely moving along x-axis with the speed vx. The length of the plate capital L and the uniform electric field E maintained between the plate so that the particle deflection of the particle at the far edge of the plate is, जो डिफ्लेक्शन है मान लीजिए y डिफ्लेक्शन मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू QE L स्क्वायर, QE L स्क्वायर और डिवाइडेड बटे 2m इंटू Vx इसका स्क्वायर है। इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो देखो मास जो है, मास m है और ये चार्ज पार्टिकल का है। ये किसका है, चार्ज पार्टिकल का है, चार्ज पार्टिकल का है। Q जो है वो चार्ज है, चार्ज जो है वो दिया हुआ आपको, वो माइनस Q दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और Vx जो दिया हुआ है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। E जो है आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। L जो है लेंथ ऑफ प्लेट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेट। ओके, तो अगर हम बात करें डायग्राम की बात करें तो इसमें डायग्राम बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये प्लेट है, ये हो गया प्लेट, और इस पे आप इस प्लेट पे मान लीजिए सब प्लस चार्ज दिए हुए हैं, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है, ये कुछ नहीं कहा उसने। थोड़ा स्पेस लो भाई, इसको मिटाते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेराइव करना है, ऐसा मैंने डेरिवेशन थ्योरी में किया है, सेम टू सेम रिजल्ट निकाला है। तो ये हो गया आपको
ये प्लेट है, इस पे चार्ज दे दीजिए क्या, प्लस, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से क्या, तो ओरिजिनल इसका चार्ज पार्टिकल का पाथ कौन होगा, ये होगा नहीं ओरिजिनल। अगर ऐसे इसको भेजा जा रहा है एक्स में वेलोसिटी देकर, ऐसे, इसकी लंबाई कितनी है, एल है, ऐसे, तो इसको ऐसे भेजा जा रहा था, एक्चुअली इसको जाना चाहिए था ऐसे। तो सवाल यही है कि ये कितना डिफ्लेक्शन हुआ, यही डिफ्लेक्शन हो गया। ओके, अगर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल क्या है, निगेटिव, तो ऐसे ही तो जाएगी। ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा। तब सबसे पहले लिखते हैं क्या, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे तो v ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे, 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, x बटे वी एक्स, और x बराबर कितना है, x बराबर क्या है, l है। t इज इक्वल टू l बटे क्या होगा, वी एक्स होगा। t इज इक्वल टू l बटे क्या हो गया, वी एक्स। t बराबर x बटे हो गया वी एक्स, तो l बटे वी एक्स हो जाएगा। अब लिखते हैं क्या, एक्सेलरेशन। देखिएगा, एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है भाई, एक्सेलरेशन देखिएगा, F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। F बराबर क्या होगा, एम ए होगा। तो एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई होगा। तो A बराबर क्या होगा, क्यू ई डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा, एम। F बराबर Q इंटू ई है, F बराबर क्या हो गया, एम ए हो गया। तो एम ए इज इक्वल टू क्यू बी हो गया, तो A बराबर क्या होगा, क्यू ई बटे एम, क्यू बटे एम हो गया। नाउ मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू क्या, टी का स्क्वायर। y के तरफ जो ये फोर्स किधर लग रहा है, y के तरफ, है ना। तो एक्सेलरेशन भी किधर हो जाएगी, y के तरफ होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो है x में दिया हुआ है, y में 0 है। तो u जो y है वो क्या है, 0 है, और ए वाई आपको मालूम है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 क्यू ई डिवाइडेड बटे एम इंटू टी का स्क्वायर। समझ में आया, ये समझ में आ गया। तो अब इसको यहाँ पर आप देखें दोनों इक्वेशन से, तो आपको कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/2 क्यू बी डिवाइडेड बटे क्यू बटे एम, क्यू बी बटे क्या हो गया, y बराबर क्यू बी बटे 2m इंटू टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू वहां से निकाल रखेंगे, t का वैल्यू है ना, t का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा था, और क्या लिखा था देखिए भाई, t इज इक्वल टू लिखा था l डिवाइडेड बटे वी एक्स लिखा था, ऐसा लिखा था मैंने। अब इस t को यहाँ पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया क्यू ई डिवाइडेड बटे 2m
इंटू एल का स्क्वायर वी एक्स इसका स्क्वायर, यही डिराइव करना था ना, यही वैल्यू आपको पुट करना था, मैंने प्रूफ करना था। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1.34 सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33, तो ये 1.34 है, 1.33 में आपको जो इक्वेशन दिया है उसी की बात कर रहा है, मतलब कि जो आप निकाले हैं उसी की बात हो रही है। क्यू ई एल का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2m और वी एक्स इसका स्क्वायर, कोड आउट नहीं। तो कह रहा है कि जो वी एक्स का वैल्यू है वो दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों, वी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और मास जो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 9.1 × 10⁻31 kg दिया हुआ है, और जो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज वो दिया हुआ है E = 1.6 × 10⁻19 कूलम दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो मास दे दिया, चार्ज दे दिया, अब हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर देखिए y दिया हुआ है, y का वैल्यू है आपको 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपको 5 × 10⁻³ मीटर, इसीलिए मीटर में रख दिए कि सभी वैल्यूज किस में है, मीटर में है, केजी में है, तो इस तरह से अपना रखा हुआ है। ओके, और इलेक्ट्रिक जो फील्ड दिया हुआ है E = वो दिया है बच्चों 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। तो कह रहा है कि एल का वैल्यू बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, मतलब कि प्लेट की लंबाई बतानी है आपको। किसकी लंबाई बतानी बच्चों, प्लेट की लंबाई। तो चलो यहाँ से देखते हैं, यहीं से देखते हैं। y का वैल्यू क्या है, ये है, तो पुट करते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट देखिए y का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻3, और q का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, और E का वैल्यू है 9.1 × 10⁻² इंटू एल का स्क्वायर। एल हमको निकालना है, और नीचे में देखो क्या है, नीचे में यहाँ पर 2 हो गया, फिर क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। ओके, Vx आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6। ये देखिए 9.1 यहाँ पर भी 9.1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 यहाँ पर 2, 4 हो गया, और 4 के 16, तो ये हो गया 0.4, क्लियर है, 0.4 हो गया। अब इसको हम अगर लिखते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसा आएगा समझो, ये हो गया 0.4, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 10⁻⁻3, और ये देखिए 10⁻⁻31, यहाँ पर +6 है, तो हो जाएगा -25, तो यहाँ पर फिर आ गया 10⁻⁻25, कोई डाउट नहीं। अब देखो बच्चों, नीचे ये वाला पार्ट्स हो गया, अब इसमें देखिए 0.4 डिवाइड होगा, और 10⁻⁻19 और 10⁻², तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻17, तो नीचे में हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻17 और इक्वल टू एल का स्क्वायर। देख लीजिएगा, है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, एल का स्क्वायर इक्वल टू
5 डिवाइडेड बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ये माइनस, और यहाँ पर देखिए 4 इंटू 10 टू द पावर 18 होगा माइनस, यहाँ पर हो गया 10 टू द पावर 28 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर हो गया -28, देखते रहिएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा L का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा बच्चों, इसको ऊपर लेकर जाएंगे ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो -10 आ गया। ओके, L इज इक्वल टू कितना होगा √5/4 इंटू 10 टू द पावर -10, तो ये हो गया √5 डिवाइडेड बटे कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ पर देखिए इसका क्या वैल्यू होगा 2.25 डिवाइडेड बटे कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -5, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 1.12 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। इसको लिख सकते हैं 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर, और ये हो गया आंसर। कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, तो यही इसका आंसर हुआ, मतलब कि प्लेट की जो लंबाई होगी, प्लेट की लंबाई वो 1.12 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? तो पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग खत्म किए हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे आपको, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं आपको। और दूसरी बात ये है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अब उसका हम लोग न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं क्वेश्चन आपको सिंपल एक क्वेश्चन बताता हूँ जो जेईई मेन में भी पूछा हुआ है, और बहुत पुराना क्वेश्चन है, एक्चुअली एडवांस का क्वेश्चन है जो बहुत पुराना है। तो इससे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का नहीं है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ऐसे यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज, ये सब चार्ज है। ओके, ये Q है, Q, इस तरह से Q चार्ज है। ओके, और यहाँ पर ये क्या है P एक पॉइंट है, यहीं पे निकालना है। ये A है, ये A है, और ये सब साइड A है। आपको पता है कि जब एक का साइड अगर दे दिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबका साइड एक ही है। और यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है माइनस में है, बाकी सब चार्ज किसमें है प्लस में। तो ये सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूँ इस सवाल को कैसे सवाल करेंगे। ओके, तो बच्चों देखो इस P पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है, इसी में मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसी में। तो इसके वजह से इस पर जो फील्ड लगेगी वो सीधे कहाँ लगेगी, इधर लगेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसके वजह से जो फील्ड लगेगी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा होना चाहिए था और सीधा होना चाहिए था, बिल्कुल। हेक्सागोन जब बनाइएगा ना तो सीधा ही होगी, है ना, यहाँ पर आ गई, तो इसके चलते जो फील्ड होगी ऐसे होगी, और इसके चलते जो फील्ड होगी, इसके चलते वो फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी। तो ये एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्यों किया कि अगर ये A है ना तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक A होगा, ये आपको पता है। और ये A है तो ये भी क्या होगा, A होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, ये आपको मालूम है। तो ये नेट जीरो हो गया। उसी तरह से ये जो है, ये इस पर जो फील्ड लगाएगी वो सीधे किधर लगाएगी, ऐसे लगाएगी। उसी तरह से ये जो है फील्ड इस पर इधर लगाएगी। ये फील्ड इस पर इधर दिया और ये इस पर फील्ड इधर दिया, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसको पूरा इसे लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो हो गया जीरो हो गया, नेट यहाँ पर जीरो हो गया इन चार का। अब इसका जो है, इसका इस पॉइंट पे अगर फील्ड को देखा जाए तो सीधे किधर लगेगी, इधर लगेगी। और इसका इस पे कहाँ लगेगी, इधरे लगेगी, है नहीं। तो ये हो गई क्या, E प्लस हो गई, अब प्लस क्या हो गई, E माइनस हो गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ए और ए और ए ऐसे हो गया, ऐसे। ये P पॉइंट हो गया।
तो यहाँ पर क्या हो गया, P जो पॉइंट है इसके चलते फील्ड किधर, इधर प्लस चार्ज के चलते तो प्लस नाम दिया। ये इसको अट्रैक्ट करेंगे तो इधर ही होगी, तो ये क्या हो गई, E माइनस हो गई P। तो P पॉइंट पर फील्ड क्या आ गया, अगर देखिएगा EP इक्वल टू आया, EP इक्वल टू आया E प्लस, प्लस क्या आया E माइनस आया, EP इक्वल टू आया E प्लस और E माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे KQ A का स्क्वायर प्लस KQ A का स्क्वायर 2KQ डिवाइडेड बाय कितना हो गया, A का स्क्वायर, यानी EP इक्वल टू जो हो गया वो 2 हो गया, 1/4 पाई ऑप्शन 0 Q डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर। EP इस P पॉइंट पर जो फील्ड है वो कितना हो गया, ये हो गया 2 हो गया। तो E और जो P होगा वो क्या होगा 1/2 पाई ऑप्शन 0 इंटू Q डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। EP बराबर 1/2 पाई ऑप्शन नॉट Q बाई A स्क्वायर, मतलब कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, यही वैल्यू होगी। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि ट्रायंगल के लिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये है इसका यहाँ पर प्लस माइनस Q, यहाँ पर भी प्लस माइनस Q, 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 ए ऐसे, ये इसके द्वारा इधर, इसके द्वारा इधर, इसके द्वारा इधर, इसके द्वारा इधर। तो नेट क्या हो गया, F जो सेंटर होगा क्या होगा, F सेंटर 0। अगर यहाँ पर चार्ज रखते हैं Q, तो अगर पॉइंट चार्ज रखते हैं तो फील्ड 0। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी हम लोग निकालते हैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं, तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और फोर्स सेंटर पर क्या होगी, किसी चार्ज के चलते 0। उसी तरह से अगर हम ऐसे बात करें, ये हो गया प्लस माइनस Q, प्लस माइनस Q, अब प्लस माइनस क्या हो गया Q ऐसे। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया Q, तो यहाँ पर Q है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्स क्या होगा, 0। तो मान लीजिए कि अगर फोर्स की अगर बात करते हैं, अगर चार्ज मान लीजिए कि निगेटिव ही लगते हैं इधर, तो नेट 0 हो जाएगा। यहाँ पर F सेंटर क्या होगा, 0 होगा, E सेंटर भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो मैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल फिनिश कर दिया हूँ। ओके, इसको आप रिवीजन कीजिए, बोर्ड के लिए, जेईई मेन के लिए और नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये कि नहीं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एनसीईआरटी आपसे बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।